आज हम आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश की ऐसी जगह जहां प्रकृति अपना जादू बिखेरती है। जी हाँ, हम हैं भेड़ाघाट जबलपुर। दोस्तों ये देखिए, नर्मदा नदी के बीचों बीच खड़ी ये ऊंची ऊंची संगमरमर की चट्टानें जो हजारों सालों से इस नदी के साथ बह रही हैं, और यही इनका रंग, इनकी बनावट, ये अपने आप में एक अजूबा है। धुआंधार के अलावा पास में ही है 64 योगिनी मंदिर। ये एक प्राचीन और रहस्यमय जगह है जो तंत्र साधना और ज्योतिष के लिए भी जानी जाती है। यहाँ 81 योगिनों की प्रतिमाएं हैं और ये मंदिर अपनी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। नौका विहार, ये संगमरमर की चट्टानें इतनी करीब हैं कि आप इन्हें छू सकते हैं। अलग अलग रंग और आकृतियां, मानो प्रकृति ने इन्हें तराशा हो। यूनेस्को ने भी इसे अपनी संभावित विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, और क्यों न करे, क्योंकि यह संगमरमर की चट्टानें हैं ही इतनी खूबसूरत, और बहुत ही शानदार दृश्य यहाँ देखने के लिए मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरे चैनल का नाम है प्रशांत सोनी ब्लॉग। आज हम आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश के एक ऐसी जगह जहां प्रकृति अपना जादू बिखेरती है। जी हाँ, हम हैं भेड़ाघाट जबलपुर में। दोस्तों ये देखिए, नर्मदा नदी के बीचों बीच खड़ी है ऊंची ऊंची संगमरमर की चट्टानें जो हजारों सालों से इस नदी के साथ बह रही हैं। इनका रंग, इनकी बनावट, ये अपने आप में एक अजूबा है। ये संगमरमर की चट्टानें इतनी करीब हैं कि आप इन्हें छू सकते हैं। अलग अलग रंग और आकृतियां, मानो प्रकृति ने इन्हें खुद तराशा हो। यूनेस्को ने भी इसे अपनी संभावित विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। और दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग भेड़ाघाट में। और अब हम आपको टूर लेकर चलते हैं भेड़ाघाट के लिए। समय हम उदयपुरा से जब हम जबलपुर के लिए प्रस्थान किया तो हमें यह रेड हाईवे देखने के लिए मिला। ये रेड जोन फॉरेस्ट एरिया में बनाया गया है ताकि जो लोग हैं वह इन फॉरेस्ट एरिया में बहुत ही स्लो स्पीड में गाड़ी चलाते हुए जाएं, जिससे जंगली जानवर जो सड़क पर आ जाते हैं वह दुर्घटना का शिकार ना हो। यह गवर्नमेंट की बहुत ही अच्छी पहल है और यह रास्ता बहुत ही सुंदर था, हमें देखने के लिए बहुत आनंद आया। और अब हम पहुंच चुके हैं इस समय भेड़ाघाट जबलपुर। और ये जो मार्केट आप देख रहे हैं सुंदर सुंदर, यहाँ पर संगमरमर की चट्टानों से बनाए हुए शिव शंकर भोलेनाथ जी, काफ़ी सारी मूर्तियाँ हमें देखने के लिए मिल रही हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर संगमरमर की चट्टानों से बनाए हुए काफ़ी कलाकृतियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ का मार्केट भी काफ़ी बड़ा है। और आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ से कुछ भी खरीद के ले जा सकते हैं। और शिव शंकर भोलेनाथ जी की ज़्यादातर पिंडी हमें देखने के मिलती है। और कहा जाता है कि नर्मदा जी में हर कण में शिव शंकर भोलेनाथ जी हैं, और हर कण नर्मदा जी का शिव शंकर भोलेनाथ जी की पिंडी है। और हम इन रास्तों से होते हुए फाइनली अपने गंतव्य भेड़ाघाट धुआंधार जलप्रपात की ओर पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर कुछ सामान हम लोग खरीद रहे थे, और फाइनली अब हमें दूर से भेड़ाघाट के दर्शन होने लगे हैं। और आप देख सकते हैं मेरे सामने ये पूरा एरिया है भेड़ाघाट पार्किंग का। और यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें हमें देखने के लिए मिलती हैं, जिनसे हम कैब और अन्य जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो खरीद सकते हैं। आप यहाँ से ककड़ी, सारी चीज़ें, और ये यहाँ पर जो दिख रहे हैं, आप इन चीज़ों से भी हम हमारे नाम वगैरह लिखवा सकते हैं। और फाइनली गाइस, हम पहुँचने वाले हैं भेड़ाघाट
धुआंधार जलप्रपात की ओर। जी हाँ, अब हम पहुंच चुके हैं भेड़ाघाट जबलपुर। दोस्तों ये देखिए, नर्मदा नदी के बीच खड़ी ये ऊंची ऊंची संगमरमर की चट्टानें जो हजारों साल से इस नदी के साथ बह रही हैं। इनका रंग, इनकी बनावट, ये अपने आप में एक अजूबा है। और मेरे सामने आप देख सकते हैं धुआंधार जलप्रपात। यह धुआंधार जलप्रपात काफ़ी प्रसिद्ध है और दूर दूर से यहाँ पर देखने के लिए लोग आते हैं। और जब इन संगमरमर की चट्टानों पर नर्मदा नदी का जब जल पड़ता है तो एक सफ़ेद दूध की धारा बहती है और यहाँ से जो फुहार है वह हमें अपने शरीर पर देखने के लिए मिलती है। ये संगमरमर की चट्टानें इतनी करीब हैं कि आप इन्हें छू सकते हैं। अलग अलग रंग, आकृतियाँ, मानो प्रकृति ने खुद इन्हें तराशा है। यूनेस्को ने भी इसे अपनी संभावित विश्व धरोहर सूची में शामिल किया और क्यों ही ना करे। और अब भेड़ाघाट के सबसे शानदार नज़ारा धुआंधार जलप्रपात। देखिए कैसे नर्मदा नदी का पानी इतनी ऊंचाई से नीचे गिरता है और धुएं जैसा गुबार बन जाता है, इसलिए इसे धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। ये नज़ारा देखकर मन एकदम शांत हो जाता है और ये पानी की शक्ति और प्रकृति की सुंदरता का अद्भुत संगम है। और मैंने अभी आपको धुआंधार के अलावा यहीं पर पास में ही है 64 योगिनी मंदिर। ये मंदिर भी प्राचीन और रहस्यमय जगह है जहाँ पर तंत्र साधना और ज्योतिष के लिए भी मानी जाती है। और भेड़ाघाट सिर्फ प्राकृतिक खूबसूरती नहीं, यहाँ के स्थानीय बाज़ार, खाने पीने का भी अपना मज़ा है। हम कुछ स्थानीय चीज़ें ट्राई करेंगे जो आप भी मिस ना करें। स्थानीय हस्तशिल्प, खाने पानी की चीज़ें, यही सब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। तो दोस्तों, भेड़ाघाट का जो सफ़र है, यहाँ पर हमें आपको संगमरमर की चट्टानें, धुआंधार का शोर, नर्मदा का शांत प्रवाह, ये जगह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप जबलपुर आते हैं तो भेड़ाघाट ज़रूर आइएगा और यहाँ पे स्थित आप भेड़ाघाट का यह सुंदर दृश्य आप बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। और जब हम ये सेल्फी पॉइंट है, यहाँ से जब हमने देखा तो भेड़ाघाट का बहुत ही सुंदर दृश्य देखने के लिए मिला। फिर हम लोगों ने भी हमारे बच्चों के साथ यहाँ पर ऊँट की सवारी करी। रेगिस्तान में तो काफ़ी ऊँट देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन भेड़ाघाट में भी हमें ऊँट देखने के लिए मिला और हमने हमारे बच्चों को भेड़ाघाट में भी ऊँट की सवारी करवाई। और फाइनली यहाँ से हम फ्री होकर नौका विहार के लिए प्रस्थान किया। नौका विहार एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही प्राकृतिक स्थल है। यहाँ पर भेड़ाघाट में हमें संगमरमर की चट्टानें, जिन्हें आप अलग अलग रंग और आकृति की हैं, मानो प्रकृति ने इन्हें खुद तराशा हो। यूनेस्को ने भी इसे अपनी संभावित विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है और क्यों ही न करे, क्योंकि यह स्थान नौका विहार है ही इतना खूबसूरत। यहाँ पर जब हम इन संगमरमर की चट्टानों के बीच से गुजरते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग वाले रास्ते से जा रहे हों। और सच में यह रास्ता काफ़ी शानदार है और बहुत ही अद्भुत दृश्य यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। चांदनी रात में जब नर्मदा नदी का चमचमाता पानी, संगमरमर की इन चमकती चट्टान यहाँ के वातावरण स्वर्ग में परिवर्तित कर देती हैं। मेले में भी कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों, बुंदेली लोक गायन और लोक नृत्यों का भी आयोजन किया जाता है। यहीं पर हम लोग नदी किनारे इन चट्टानों में होते हुए पूरे दृश्य का आनंद लेते हैं और यह शानदार दृश्य हमें देखने के लिए यहाँ पर मिलता है। भेड़ाघाट का यह शानदार दृश्य
सच में मानो हमारा मन मोह लेता है और यहाँ आके एक आपको शांति का अनुभव मिलता है। भेड़ाघाट सिर्फ प्राकृतिक खूबसूरती नहीं है, यहाँ पर इन संगमरमर की चट्टानों को देखते से ही एक आनंद की अनुभूति मिलती है। ये नज़ारा देखकर मन एकदम शांत हो जाता है। ये पानी की शक्ति और प्रकृति की सुंदरता का एक अद्भुत संगम है। और धुआंधार जलप्रपात में जब नर्मदा नदी का पानी इतनी ऊंचाई से नीचे गिरता है तो धुएं जैसा गुब्बारा बन जाता है, इसलिए इसे हम धुआंधार कहते हैं। झरने के पानी एकदम दूध की तरह देखने के लिए मिलता है और जब हम यहाँ से पूरा ड्रोन व्यू देखते हैं तो सच में यह हमारा मन मोह लेता है और सच में यह दृश्य बहुत ही अलौकिक है और बहुत ही सुंदर दृश्य देखने के लिए मिलते हैं। भेड़ाघाट अपने आप में ही एक बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक स्थान है। यहाँ पर आकर हमें एक अलग आनंद की अनुभूति मिलती है। आप जब भी आइए तो भेड़ाघाट में यह स्थान जरूर घूमिएगा। यहीं पर नदी किनारे जवाली ऋषि की गुफा है, जिसके नाम पर ही यहाँ के शहर का नाम जबलपुर पड़ा है। गुफा के समीप ही सुनहरी संगमरमर की चट्टानें हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा सफ़र, भेड़ाघाट का सफ़र। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। संगमरमर की चट्टानों, धुआंधार का शोर और नर्मदा का शांत वेग, यह जगह आपको ज़रूर पसंद आएगी। हमारे वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हर हर महादेव जरूर लिखिए।